एक तू ही निरंकार। पद संख्या 304। स्वार्थ के हैं सारे रिश्ते, ना कोई बहन न भाई है। उड़ गई प्रीत न मरता जग से, कुल दुनिया दुखदाई है। भेड़ चाल बन गई जगत में, रब का पता लगाया ना। प्रभु क्या है कहाँ बसा है, जग की समझ में आया ना। प्यार प्रीत न मरता वाला, मुर्शद नगर बसाया ना। कहे अवतार गुरु पूरे ने, बेगमपुर दिखलाया है। स्वार्थ के है सारे रिश्ते, ना कोई बहन न भाई है। सत्संग जी, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, सब स्वार्थ के साथ जुड़े रहते हैं सत्संग जी। ना तो कोई किसी की बहन है, ना कोई भाई है। सत्संग जी, बचपन में आपने देखा होगा, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, घर में छोटे छोटे बच्चे, भाई बहन, सबके अंदर बड़ा प्यार होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, तेर मेर शुरू हो जाती है सत्संग जी। वे रिश्ते हैं ना, फिर स्वार्थ, एक दूसरे में है ना स्वार्थ आने लगता है, तेरा मेरा होने लगता है। कोई भी दो बच्चे अगर एक भी चीज लाओगे तो बच्चा रोता है, उसको दिलाया मुझको नहीं दिलाया, तो आपस में स्वार्थ की भावना आ जाती है। जैसे बड़े होते जाते हैं ना रिश्ते, वैसे ही है ना उनका स्वार्थ भी बढ़ता रहता है सत्संग जी। उड़ गई प्रीत न मरता जग से, कुल दुनिया दुखदाई है। सत्संग जी, इस दुनिया से है ना प्रीत न मरता, तो इस जग से है ना बिल्कुल ही दूर जा चुकी है। क्योंकि इस जग में जब तक सतगुरु महाराज नहीं आएंगे ना, तो इस दुनिया का उद्धार नहीं होगा सत्संग जी। को पूरी दुनिया ही दुखदाई है। बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं सत्संग जी, लेकिन उनकी है ना जो प्रीत है ना, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब दुनिया लड़के के लिए मरती है सत्संग जी। लड़का भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, खूब पैसे लगाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं कि ये कल को हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब तक ज्ञान नहीं आता है ना, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो इंसान अपने बच्चे को ही अपना सहारा समझता है कि यही हमारा सहारा बनेगा बुढ़ापे का। सत्संग जी, पूरे जीवन उसके पीछे गुजार देते हैं। जब बच्चे की शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है, तो फिर क्या होता है, घर में तेर मेर शुरू हो जाती है। जिस लड़के को इतने लाड प्यार से बड़ा करते हैं ना पाल पोस के, वही फिर माँ बाप को देखता भी नहीं है, घरवाली के सिकाय में चलता है। फिर माँ बाप रोते, इधर उधर रोते फिरते हैं, एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती है। लेकिन सत्संग जी, जिसने इस रब से प्रीत जोड़ लिया है ना अपनी, इस रब से प्रीत जिसने जोड़ ली है, वो फिर किसी के आस्तिक नहीं रहता है। क्योंकि ये सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। ना कोई बहन किसी की है, ना कोई भाई किसी का है। ये माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। सत्संग जी, इनमें प्रीत और नम्रता कब आती है, जब ये ब्रह्म की प्राप्ति हमें हो जाती है, सतगुरु महाराज से हमारा नाता जुड़ जाता है। जब इस सच्चे सदगुरु महाराज के दर पे है ना हम अपना नाता जोड़ लेते हैं ना सत्संग जी, तभी हमें ये रिश्ते नाते समझ आते हैं। ये रिश्ते नाते जो स्वार्थ के होते हैं ना, ये प्रेम में परिवर्तित हो जाते हैं सत्संग जी फिर। क्योंकि जग में जाना तो किसी को साथ नहीं है, इंसान अकेले ही आता है और अकेला ही जाता है सत्संग जी। लेकिन इसकी समझ हमें कब आती है, जब इस रब से, इस रब का हमें पता लग जाता है ना, इससे हमारी प्रीत जुड़ जाती है सत्संग जी। फिर इंसान नहीं भटकता है। भेड़ चाल बन गई जगत में, रब का पता लगाया ना। सत्संग जी, रब को तो जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो ये तो एक भेड़ चाल ही होती है ना। इंसान तो भेड़ चाल चलता ही है। हर कोई एक दूसरे की गर्दन काटने पे लगा रहता है, पेट भरने के लिए, माया जोड़ने के लिए। और जबकि ये माया कभी किसी के पास रहनी ही नहीं है सत्संग जी। ये माया तो ठगनी है, सबको ठग लेती है। ये बड़े से बड़े रिश्ते में भी दरार डाल देती है, इंसान को इस खाक में मिला देती है सत्संग जी ये। क्योंकि जब पैसा आ जाता है ना, तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। फिर रिश्ते नातों में है ना दरार भी डाल देती है ये। लेकिन ये माया भी सत्संग जी उसी के चरणों में पलती है।
उस निरंकार की दासी बन के रहती है ये माया। जिसने इसको जान लिया ना, इसको पहचान लिया, इस रब से अपना नाता जोड़ लिया, तो सासंग जी ये माया भी उसकी दासी बन के रहती है। फिर ये माया है ना उस संत को फलती है सासंग जी, क्योंकि संत को पता है इस माया का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सेवा सुमिरन संगत, सेवा में निष्काम सेवा करो, सेवा में माया को लगाओ। सतगुरु महाराज के दर पे आप 10 रुपये भी डालते हो ना, तो आपको वो 10,000 बन के मिलेंगे सासंग जी। क्योंकि सतगुरु महाराज कभी किसी का है ना, किसी का दिया हुआ अपने पास नहीं रखता है, और जो सेवा करता है ना उसकी सेवा परवान होती है। जिसने मन में भी अगर सोच लिया ना कि मुझे ये सेवा करनी है, तो सत्संग जी उसकी सेवा संत की घर से ही परवान हो जाती है। लेकिन ये प्रभु परमात्मा क्या कहते हैं कि प्रभु क्या है, कहाँ बसा है, जग की समझ में आया ना। सत्संग जी इस जग ने है ना इस प्रभु को है ना कहाँ है, कहाँ बसा है, ये जग कभी समझ ही नहीं पाया है, जग की समझ में नहीं आया है। लेकिन सत्संग जी पहले क्या था, पहले ये ब्रह्म ज्ञान है ना ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता था। अब तो सत्संग जी सतगुरु महाराज फ्री में ही दे रहे हैं सबको, किसी को कोई तपस्या नहीं करनी है, जंगलों में नहीं जाना है ज्ञान लेने के लिए। पहले ऋषि मुनि जंगलों में जाके इतनी तपस्या करते थे, उसके बाद भी किसी को तो मिलता भी नहीं था ये ब्रह्म ज्ञान। लेकिन अब तो फ्री में मिल रहा है। सतगुरु महाराज ये ज्ञान की रोशनी जगह कोने कोने में जाके देश के में सबके हर देश में कोने कोने में जा रहे हैं इस ज्ञान की रोशनी को, कि ये ज्ञान की रोशनी सबके जीवन में आए, सबका जीवन संवर जाए, सबको पता चल जाए कि ये प्रभु क्या है, कहाँ बसा है, इस जग की समझ में आ जाए। तभी तो ये सतगुरु महाराज जगह जगह जाते हैं हमेशा, कि इस दुनिया का है ना सबको सुकून मिले। सत्संग जी अगर जो इस जीवन में आ गया है ना, इस प्रभु से नाता जोड़ लो और इस जीवन को सुखमय बना लो। सुकून की लहर तभी आती है जब हम सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं। इसके बिना है ना ये जीवन अधूरा है, फीका है जीवन, भटकन है, चिंता है, और चिंता हमेशा इंसान को चिता की तरफ ले जाती है। और वो चिता ऐसी होती है जो 84 लाख योनियों में ले जाती है भटकाने के लिए। लेकिन सदगुरु महाराज के दर पे है ना शीश झुकाती सारी चिंताएं दूर हो जाती है। तो फिर जब ये चिंता दूर हो गई सत्संग जी, तो हम तो सदगुरु महाराज के चरणों में तन मन धन सब उसके चरणों में समर्पित कर दिया, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं सत्संग जी। और जब हम इसको इस रब के हवाले कर देते हैं ना, तो हम क्यों भटकेंगे सत्संग जी। हमारा तो इसके चरणों में एक निज घर बन जाता है। ये प्रभु परमात्मा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है सत्संग जी, मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। तो सत्संग जी जब मोक्ष का रास्ता खुल जाता है ना, तो जो भी इस जीवन में इस धरती पे सेवा की है ना वो सब प्राप्त हो जाती है, उसका फल मिल जाता है, हमें भटकने से बच जाते हैं हम। प्यार प्रीत नम्रता वाला मुर्शद नगर बसाए ना। सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा कहते हैं इस जग ने है ना हमेशा इस मोह माया के जाल में ही फंसा है, कभी एक प्यार वाला जहां बसाया है नहीं बसाया। ये सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि प्यार प्रीत वाला अगर ये जग बस जाता, तो ये सदगुरु महाराज कहते हैं अगर ऐसा कोई घर बसा लेते ना, तो दुनिया है ना आज ऐसे है ना तितर बितर नहीं होती, इन उलझनों में नहीं फंसती जिस दलदल में आज धसी हुई है। तो ये सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि इस रमे राम को जान लो, पहचान लो, इस जीवन को स्वर्ग में ही बना लो सत्संग जी। क्योंकि सदगुरु महाराज के चरणों में ही स्वर्ग होता है, वहीं जन्नत होती है, इंसान को मोक्ष की प्राप्ति वहीं होती है। इधर उधर भटकने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, घर परिवार भी तितर बितर हो जाता है। लेकिन जब ये प्रभु परमात्मा से नाता जुड़ जाता है ना, तो घर परिवार भी समझ जाता है, प्यार प्यार से जीना सीख जाते हैं, फिर एक दूसरे के प्रति प्रीत नम्रता बढ़ जाती है सत्संग जी। तो सत्संग जी ऐसे सदगुरु महाराज का लख लख शुक्राना करना है, हमें कभी सिकवा नहीं करना है, क्योंकि इस सच्चे पातशाह ने हमें अपने चरणों से जोड़कर ये सदगुरु महाराज का जो कर्जा है ना सत्संग जी, ये हम कभी नहीं चुका सकते हैं। खुशियों से हमारी झोली भर दी, इस कर्जे को हम कहाँ चुका पाएंगे। गुरु का कर्जा कभी नहीं चुका सकते सत्संग जी। बस हमें सदगुरु महाराज के चरणों में सेवा सुमिरन संगत सत्संग करते रहना है सत्संग जी, निष्काम सेवा करनी है सत्संग जी। तभी ये हमारा सदगुरु महाराज हमारे ऊपर रीझता है, हमें प्यार करता है,
हमें जीवन में हमारी झोली खुशियों से भर देता है। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।